हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं, मतलब दीदी राशन भरने वाली है, तो यहाँ का सबसे बड़ा राशन जो तो गाइस चलिए अभी चलते हैं। दीदी अभी राशन भरने वाली है। दीदी हमेशा मतलब महीने में एक बार राशन भरती। कहाँ पे? मतलब यहाँ का सबसे बेंगलोर का सबसे बड़ा जो मॉल है वो राशन मॉल है, मतलब ग्रोसरी मॉल है। इसमें सिर्फ मतलब खाने की चीज़, मतलब राशन ही मिलता है वहीं पे, और बहुत ही बड़ा। तो चलिए, मैं दीदी के मुँह में सुनती थी, दीदी के ब्लॉग में देखती थी, तो मैंने सोचा दीदी ने कहा चलो तुम भी घूम लो और अपना ब्लॉग भी कर लो। तो मैं अभी दीदी के साथ जा रही हूँ। उससे पहले दीदी को पैसा उठाना है, मतलब ATM से निकालना है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, शायद आप हंसेंगे कि मैं आज तक ATM से पैसा निकालना नहीं जानती थी। सीरियसली मुझे नहीं पता ATM कैसे चलाते, कैसे पैसा निकालते हैं। मैं सीखना, मतलब जब भी मैं दीदी के साथ आती हूँ ना, दीदी हमें सिखाने की कोशिश करती है। मैं उसी वक्त याद रखती हूँ, उसी वक्त भूल जाती हूँ, क्योंकि कभी मुझे ऐसी टाइम मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं खुद से उठाऊँ, खुद से रखूँ। तो सारा मतलब जब भी मैं जाती हूँ कहीं पर, तो आपको पता होगा, देखे होंगे, मैं हस्बैंड के साथ आ जाती हूँ, वही करते, वही सारा कुछ कर देते। मुझे कभी नौबत नहीं आती कि मैं खुद उठाऊँ, खुद मतलब खुद करूँ। तो मैं कभी याद नहीं रखती, और उस चीज़ में कभी मेरा माइंड नहीं गया कि मैं खुद से उठाऊँ, खुद से कुछ करूँ। इसलिए मैं जब भी दीदी आती है तो दीदी बोलती है सिखा दो। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, सिखा दो दीदी। तो दीदी उस टाइम सिखाती है, और खुद मैं हाथ पकड़ के, लेकिन उसी टाइम में भूल जाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी जाएंगे मतलब डी मार्ट, इसको मतलब बेंगलोर का बोलते हैं, डी मार्ट बोलते हैं। ये सिर्फ उसमें ग्रॉसरी चीज़ें हैं, और बहुत बड़ा मॉल है। उससे पहले दीदी को थोड़ा चूड़ियाँ लेना था, उसकी साड़ी के मतलब मैचिंग, तो दीदी ढूंढ रही थी। 2-3 शॉप हम लोग गए, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिला। दीदी को एक मैरून कलर का मतलब चूड़ियाँ चाहिए थी, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं आगे, और भी अच्छी अच्छी जगह जाने वाले, तो वहाँ पहनने के लिए दीदी को चाहिए। तो लेकिन 2-3 शॉप ढूंढने के बाद मिला भी नहीं, और हम लोग वहाँ से मतलब लौट आए। देखिए ये बाहर का मॉल मैं आपको नज़ारा दिखा दे रही हूँ। ये कनाडा में, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, बेंगलोर में तो कनाडा चलता है ना क्या। तो ये बाहर का नज़ारा, ये इतना बड़ा मॉल है, ये सिर्फ राशन चीज़ें यहाँ का मिलते। तो चलिए हम अंदर चलते, देखते हैं कैसा क्या है। और उसके बाद हम लोग अभी मैं जा रही हूँ। मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे ना वीडियो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, और मैं कितनी स्मार्ट से मैं अपना ब्लॉग भी कर दी, और मेरी भतीजी के चैनल में भी उसका ब्लॉग कर दी। और यहाँ मेरी भतीजी बोल रही थी दीदी मतलब मौसी यहाँ वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है, देख के बना वो डांटेंगे। मतलब हम दोनों इतना शरारत कर रहे थे कि मैं ऐसे छुपा छुपा के ब्लॉग भी बना दी, और मेरे चैनल के लिए ब्लॉग बना दी, और मेरे भतीजे के चैनल के भी, मतलब दोनों का ब्लॉग बना दी। तो वो बोले थे मौसी आपको तो मानना पड़ेगा, कहीं पर कैसे भी ब्लॉग बना देती हूँ। वहाँ पे मतलब मोबाइल देखते तो मना करते, लेकिन मोबाइल को मैं ऐसे पकड़ रही थी, उनको पता नहीं था कि ब्लॉग हो रहा है। और मैं अपने भतीजे की मतलब ब्लॉग बना दी, वो मेरी ब्लॉग बना दी, किसी को पता भी नहीं चला। हम लोग का ब्लॉग भी हो गया, शॉपिंग भी हो गया, सारा कुछ। तो दी सब कुछ मतलब लेने वाली है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी मतलब ली, मतलब महीने भर का जितना चीज़ें लगता है वो सारा चीज़ें उठा रही थी। दीदी मुझे बोले थे ये उठाओ वो उठाओ, तो मैं सब देख रही थी। ये अभी आप शॉप मतलब देख सकते हैं मॉल कितना बड़ा। मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं था मोबाइल। अगर मैं उठा के दिखाती तो शायद तो सबको पता चल जाता। तो वो मोबाइल को मैंने ऐसे रखी थी नीचे हाथ में कि किसी को लगता मतलब लगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि मेरा ब्लॉग बन रहा है। मैं हाथ को मतलब अपने हाथ दोनों हाथ से ऐसे पकड़ी थी, अपने मतलब ऐसे मतलब हाथ पकड़ी थी नीचे करके, किसी को पता नहीं था। तो देखिए कितना भर गया है राशन, पूरा अभी इतना सारा भर गया है। मतलब दीदी का जितना शॉपिंग वगैरह हुआ, और मैं कुछ अपने लिए भी ले ली। लेकिन दीदी ना, मेरी एक दीदी की आदत है, वो हमेशा कुछ चीज़ें ना मैं पकड़ने के लिए डरती, इसलिए क्योंकि दीदी मुझे पैसा देने देती नहीं, वो खुद दे देगी। तो फिर भी मेरे लिए एक खजूर पकड़ी थी, और एक पानी का बोतल पकड़ी थी। तो यहाँ हम लोग आके बिल काउंटर में, तो यहाँ बिलिंग हो रहा है हमारा। तो हमारा मतलब दीदी का बिलिंग हुआ था 5000 हुआ था, चावल छोड़ के सिर्फ 5000 हुआ था, मतलब सिर्फ राशन वगैरह चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ली। लेकिन सच बताऊँ यहाँ ना इतना अच्छा लग रहा, मतलब 5000 में आपको लगेगा नहीं, इतना सारा चीज़ें, मतलब ऐसा लगा 10-15 हज़ार मतलब हज़ार का हो जाएगा। उड़ीसा में ऐसा लग रहा था, पूरा भर गया। मैं तो उसको मतलब क्या बताऊँ, मैं उसको तो मतलब ढकल भी नहीं पा रही थी, इतना भर गया था। तो अभी आप देख ही सकते, पूरा आटा वगैरह सब कुछ, दाल सब कुछ, चावल इसमें नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो अभी इसको मतलब यहाँ से हमारे रूम जाने के लिए एक ऑटो करना पड़ेगा। वो ऑटो मतलब आज किच कर रहा था, मतलब 130 बोल रहा था, पहले मतलब 80-90 ले रहा था। तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो किच करके 100 लिया।
और हम लोग यहाँ ऑटो पे बैठ के, और दीदी की ना बाल बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, दीदी को काटना था। लेकिन दीदी ना, मेरी दीदी बाल काटने के लिए इतना डरती है, क्या ही बताऊँ। वो बाल छूने नहीं देती। 4 साल अब कि नहीं कर, 3-4 साल बाद एक बार काटती है, 100 बार सोच के काटती है। तो मैं तो उसको खींचे लेने वाली हूँ अभी पार्लर। तो वो डर रही थी, क्योंकि मैं जब लेती हूँ ना उसको इतना काट देती हूँ, इतना काट देती हूँ, वो रोने लग जाती है। तो हम लोग यहाँ आगे अभी अभी हम लोग जाएंगे, मैं जाऊंगी अभी। मैं उस दीदी को बोल रही, चलो थोड़ा सैलून चलते, तुम्हारा बाल वगैरह काट देंगे, इतना हो गया है लंबा। तो हम लोग फाइनली सैलून में पहुंच गए, पार्लर में पहुंच गए। तो ये वाला पार्लर में सिर्फ दीदी थ्रेडिंग करेगी, उसके बाद और एक पार्लर जाएगी, वहाँ हेयर कटिंग करेगी। उसको हेयर कटिंग यहाँ आपका पसंद नहीं है तो वो जाएगी दूसरे पार्लर में हेयर कटिंग के लिए, तो यहाँ दूसरी थ्रेडिंग करेगी। तो वैसे हम लोग पहुँच गए दूसरे पार्लर में। तो यहाँ करेगी दीदी अपना हेयर कट। तो मैं आपको दिखा रही हूँ पार्लर। ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्लर है। तो यहाँ दीदी आती जाती रहती है। तो यहाँ देखिए दीदी का कटिंग वगैरह हो गया। अब हम चलेंगे, यहाँ एक छोटा सा मेला लगा था। जीजा जी बोल रहे थे कि हम मेला लगा तो जाओ। तो हम लोग चल के उस दिन ना चल पर 1 घंटा हम घूम रहे। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा तो ऊपर हो गया। घूम के हमको दिखाई नहीं दे कहाँ मेला लगा था, क्योंकि जीजा जी ड्यूटी में थे, बोल दिए। और जीजा का फ़ोन हम इसलिए ट्राई नहीं किया कि वहाँ का ड्यूटी में उनका फ़ोन भी अलाउ नहीं है। हम पूछ के यहाँ का ना एक बात बहुत अजीब है कि यहाँ हिंदी कोई समझता नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अब हिंदी बोलोगे ना कुछ समझता नहीं। इतना कन्नड़ा बोलते हैं, तेलुगु पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना। किसी को इतना हम लोग पूछे, कुछ समझ नहीं पाए यहाँ मेला लगा कहाँ। तो हम लोग पूछ के आखिरी बार हम लोग पहुँच गए। एक वहाँ दुर्गा माँ को मूर्ति का था, थोड़ा पूजा वगैरह था, वहाँ प्रणाम करके थोड़ा सा दर्शन करके वहाँ से हम निकल के एक मॉल पे। यहाँ देखिए बहुत बड़ा मॉल है, और ये मॉल का पता नहीं कौन सा नाम है। इतना मॉल है यहाँ पे है कि आपको नाम भी याद नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं कुछ लिपस्टिक अपने ले ली और मेरी भतीजी भी ली। उसके बाद मेरा भतीजा आया, वो बोला चलो मौसी यहाँ चलते हैं दर्शन करते। तो उसके साथ भी हम लोग थोड़ा आएंगे, माँ को दर्शन करें। तो यहाँ देखिए दुर्गा माँ को यहाँ बिठाए हुए, थोड़ा उनको पूजा चल रहा था, और मेला वगैरह कुछ नहीं। तो यहाँ हम लोग थोड़ा दर्शन किए, आइसक्रीम वगैरह खाए। तो यहाँ से मुझे जाना था अपनी दीदी के घर, भतीजी के साथ में जाने वाली दीदी के घर। दीदी ने बुलाई थी, तो यहाँ मैं जाऊँगी। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं बाय बाय, टेक केयर।